तो स्टूडेंट्स, आईपी यूनिवर्सिटी ने अब एमबीए प्रोग्राम को लेके कैट, सीमेट एंड सीईटी तीनों के शेड्यूल को ओपन कर दिया है। एंड यहां पे कैट का स्पॉट 1 एंड स्पॉट 2 राउंड के थ्रू एडमिशंस को क्लोज करने वाले हैं। तो समझते हैं इस वीडियो में क्या डेट्स है, क्या शेड्यूल है। फटाफट, मैं निखिल सिंह, वेलकम टू एडू प्रिपेटर। इन सब पॉइंट्स में आईपी यूनिवर्सिटी ने यहां पे दो चीजों को बिल्कुल क्लैरिफाई किया है। वो है आपका एक तो रीजन, सेकंड है आपका रिजर्व कैटेगरी। इट मींस अगर मैं रीजन को क्लैरिफाई करूं तो यहां पे अंडरस्टैंड वन थिंग, आईपी यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि बच्चों के पहले भी एडमिशन कैंसिल हुए हैं। एक एस्पेक्ट है, आपके ऑप्शन आता है रीजन में जिसपे लिखा हुआ था दिल्ली, एनसीआर या फिर एनसीटी एंड अदर रीजन। तो बच्चे जो दिल्ली के आसपास रहते हैं लाइक फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उन सबको अदर ऑप्शन भरना है क्योंकि ये सारे बच्चे दिल्ली से बाहर आ रहे हैं। एंड जो कि दिल्ली के बाउंड्रीज में है उन्हीं को सिर्फ दिल्ली एनसीटी रखना है। नहीं तो पहले भी हमने देखा है बहुत सारे बच्चों के एडमिशन कैंसिल हुए हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये बोला गया है रिजर्व कैटेगरी को लेके, अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैलिड हैं तभी आप उनको यूज करिए, अदरवाइज यूज मत करिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे फ्लॉ देखा गया था कि वो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से आ रहे थे बट वो दिल्ली रीजन में नहीं थे, दिल्ली कैटेगरी नहीं थी। तो दिल्ली कैटेगरी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। बार बार आईपी यूनिवर्सिटी ने इन्हीं सब चीजों को इन सब पॉइंट में बोला है। आईपी यूनिवर्सिटी ने देखो यहाँ पे एग्जैक्टली बोल दिया है कि ऐसी कोई चीज आपका एडमिशन कैंसिल कर सकती है। आईपी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक और चीज बोली है, अगर आपने कोई भी पार्ट एकेडमिक फी पेड की थी एंड अगर आप वो चाहते हो किसी कोर्स में एडजस्ट हो जाए तो विल नॉट बी एडजस्टेड का पॉइंट आईपी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पहले ही दे दिया है। अब हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं स्पॉट 1 राउंड की कैट स्टूडेंट्स के लिए। आईपी यूनिवर्सिटी ने ये बोला है जिस भी बच्चे को अगर स्पॉट राउंड में जाना है, जो स्लाइडिंग राउंड तक था या फिर नहीं था, जिसने एडमिशन लिया हुआ है या फिर एडमिशन नहीं लिया हुआ, आप सब के सब वहां एलिजिबल हो। बट आईपी यूनिवर्सिटी ये कह रही है अगर आप लोग स्पॉट राउंड में जाते हो तो आपको 500 रुपीज पे जरूर करने हैं। अगर आपने 2500 रुपीज पे किए हुए हैं तो 2500 रुपीज आपको पे फिर से नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपीज पे करने हैं। जिस बच्चे ने अगर 2500 रुपीज पे करके रजिस्टर भी नहीं किया था वो भी बच्चा इसमें एलिजिबल है। बट क्या करना है, सबसे पहले आपको 2500 रुपीज पे करने हैं, देन आपको 500 रुपीज पे करने हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पॉट काउंसलिंग एंड उसी के बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। एंड स्पॉट काउंसलिंग के लिए आपको टाइम दिया गया सिर्फ एक दिन का। इट मीन 6 अगस्त को स्टार्ट होते हुए आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है 7 अगस्त को खत्म हो जाएगी। एंड सेम प्रोसेस हमारा सीमेट स्टूडेंट्स के लिए भी दिया गया है। अगर आपने 2500 रुपीज पे नहीं किए थे तो 2500 रुपीज पे करिए एंड उसके बाद आप लोग इस काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेट सेम है 6 अगस्त से लेके 7 अगस्त। एज वेल एज अगर आपने 2500 रुपीज पे किए हुए हैं तो आपको कोई और पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप सीमेट के थ्रू चल रहे हैं। अगर कोई बच्चा सीईटी के थ्रू चल रहा है और अगर आपने 2500 रुपीज पे किए हैं तो आपको कोई और अमाउंट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट डेट्स आर सेम, 6 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक का भी आपको टाइम दिया गया है। यहाँ पे चॉइस फिलिंग प्रोसेस बहुत ध्यान से करना है, जिसका मैं आपको एग्जांपल देते चल रहा हूँ। नाउ जिन बच्चों ने स्लाइडिंग राउंड में जो भी कॉलेज लिए थे, आपको जो भी कॉलेज मिल गया है, 9 बच्चे अब आपको फिर से फ्रेश लिस्ट बनानी है एंड आपको वही फ्रेश लिस्ट बनानी है जिसमें आप कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, अदरवाइज मत करना। क्योंकि यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी ने बताया हुआ है अगर आपने 1 2 3 4 5 अगर आपने डिफरेंट कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है एंड अगर आपको इनमें से कोई भी कॉलेज मिल जाएगा तो आपका वो कॉलेज फाइनल होगा, आपका पिछला कॉलेज चले जाएगा। इट मींस अगर किसी बच्चे को स्लाइडिंग राउंड में एक्स कॉलेज मिला था एंड स्पॉट राउंड में अगर उसको ए कॉलेज मिला है तो उस बच्चे का ये एक्स कॉलेज कहीं ना कहीं नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब आपके हाथ में सिर्फ यही सीट रहेगी। तो इट मींस अपनी स्लाइडिंग राउंड के बाद स्पॉट राउंड में जो भी आप लिस्ट बनाओगे वो ध्यान से बनाना। एंड जिसका आपको टाइम भी सिर्फ 6 अगस्त से लेके 7 अगस्त का दिया गया है, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है 8 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आईपी यूनिवर्सिटी ने यहां पे ये भी बताया है
आपका रिजल्ट आते ही आपको सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया जाएगा पेमेंट के लिए। इट मींस 10th ऑफ अगस्त तक आपको पेमेंट करनी है, और ये पेमेंट उन्हीं बच्चों को करनी है जिन बच्चों को अभी तक कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई थी। जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो गई थी उन्होंने तो पहले ही 96,000 रुपीज पे किए हुए हैं। मगर इस वक्त आपके ऑप्शन है फ्रीज या फ्लोट का। अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया हो तो फ्रीज करके कॉलेज जाना, अगर आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो फ्लोट दबा देना। फ्लोट दबाते ही आप लोग सीधा कहां चले जाओगे, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में चले जाओगे। आईपी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे ये भी बताया है आप बच्चों के लिए मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। जिन बच्चों ने फ्रीज का ऑप्शन दबाया है आपको 10th ऑफ अगस्त से लेके 11th ऑफ अगस्त तक आपको जाना है, वहां पे जाके आपको एडमिशन ले लेना है, एंड जो भी आपकी बैलेंस पेमेंट फीस होगी आपको जाके वहां पे करनी है। इसके लिए आपको अपने डिजायर्ड कॉलेज और इंस्टीट्यूशन जाना है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं स्पॉट राउंड 2 की एज वेल एज हमारे बाकी के राउंड की, जिसमें सीईटी एंड सीमेट की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड राउंड में आईपी यूनिवर्सिटी ने ये बोला है जो भी अगर सीट बच जाएंगी तो सीधा आप लोगों के लिए सेकेंड राउंड ओपन हो जाएगा स्पॉट राउंड का। सेकेंड स्पॉट राउंड की डेट्स को भी यहाँ आईपी यूनिवर्सिटी ने बता दिया है कि सेकेंड स्पॉट राउंड आपका 12th ऑफ अगस्त को शुरू हो जाएगा, जो कि आपका 13th ऑफ अगस्त तक रहेगा। ये उन सब बच्चों के लिए है जो कि राउंड 1 से राउंड 2 में आए हैं, या फिर अगर आप फ्रेश कैंडिडेट बन के आप सेकेंड स्पॉट राउंड में जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं। प्रोसीजर सेम है, आपको इतनी ही पेमेंट करनी है, 500 रुपीज एंड 2500 रुपीज। 2500 रुपीज उसी को देने हैं जिसने अभी तक पे नहीं किए थे, मगर जो बच्चा स्पॉट राउंड में आएगा उसको 500 रुपीज पे करने ही है। पर जो बच्चा आपका सीमेट के थ्रू जाएगा उनके लिए प्रोसेस भी सेम है, आपके लिए डेट सेम है 12th ऑफ अगस्त से लेके 13th ऑफ अगस्त। एंड यहाँ पे सीईटी स्टूडेंट्स के लिए भी डेट सेम है, 12th ऑफ अगस्त से लेके 13th ऑफ अगस्त का आपको टाइम दिया गया है। एज वेल एज यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी ने भी बताया है जो भी आपकी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होगा उसमें भी आपको सिर्फ 1 दिन का टाइम ही दिया जाएगा, एंड रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपका 14th ऑफ अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है आपके सेकेंड स्पॉट राउंड के बाद सीधा बात आ जाएगी आपके फी पेमेंट की, जिसमें आपको 96,000 रुपीज पे करने हैं, जो कि 18th ऑफ अगस्त तक आपको पे करने हैं। उसी के बेसिस पे अगर आपको विड्रॉल लेना है तो आप 18th ऑफ अगस्त तक आप लोग विड्रॉल ले सकते हैं। एंड जिन बच्चों ने विड्रॉल नहीं लेना है, जिन्होंने फ्रीज का बटन दबाना है, एंड अगर जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 19th एंड 20th ऑफ अगस्त के बीच में आपको कॉलेज जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, पार्ट पेमेंट फीस जो रह गई थी उस पूरी फीस को पे करना है, एंड एडमिशन अपना चालू करना है। अब रह गई बात आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो बेटे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एंड डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में मैंने आपसे इस वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, सो दैट आपके लिए ट्रबल ना क्रिएट हो कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेके जाने। तो जी ये था आपका एमबीए प्रोग्राम को लेके नोटिस, वो भी आईपी यूनिवर्सिटी का। मेरी यही शुभकामनाएं है आप सब बच्चों को अच्छा कॉलेज मिल जाए और आप बहुत अच्छी पढ़ाई करो, अपने लाइफ में आगे जाओ। गॉड ब्लेस यू टू ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड।